नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज यूएचओ न्यूज़लेटर का दिन है, 9 मई 2025। तो आज के कुछ टिप्पणी जो हम करते हैं हर हफ्ते न्यूज़लेटर में, अ, आज के कुछ मुख्य टिप्पणी इस प्रकार है। एक तो टीबी वैक्सीन के ऊपर फिर से ट्रायल जोरों शोरों से चल रहा है, उसके ऊपर हम अपना टिप्पणी प्रकट करेंगे। उसके बाद हमने, जैसे हमारे देश में अभी भी जो हेल्थ पॉलिसीज, जो एडवाइजर्स है वही पुराने एडवाइजर्स एडवाइस दिए जा रहे हैं, जो कि महामारी के टाइम काफ़ी कुछ उन्होंने जो भी इंटरवेंशन एडवाइस किए थे उसमें फ़ायदा शायद कम ही हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। पर अभी हमारे एक्सपर्ट्स चेंज नहीं हुए, वही एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारा दूसरा मुद्दा जो है, यूएसए में पुराने एक्सपर्ट्स को निकाल के नए एक्सपर्ट्स को लाए गए हैं। कुछ लाए गए हैं, जैसे आपको मालूम है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जो कि बिल्कुल अलग जो विचार के थे, जो कि पैंडेमिक के दौरान जो एक्सपर्ट थे उन्होंने जो नुकसान किया था। और ये जय भट्टाचार्य हमेशा बताते थे कि इससे नुकसान ज़्यादा होगा, जो कि हमने खुद देखा है महामारी के टाइम। कोई भी पॉलिसी जो लाए गए थे, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे स्कूल क्लोजर हो, चाहे मास्किंग हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, और वैसे एक्सपर्ट्स को अभी ला रहे हैं जिनको कि साइडलाइन कर दिया गया था महामारी के दौरान। और ऐसे एक और एक्सपर्ट को अभी ला रहे हैं अमेरिका में, डॉक्टर विनय प्रसाद। काफ़ी पॉपुलर थे ये, आपने काफ़ी, इनके यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी इसके इनके फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा ये काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर है, हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, एपिडेमोलॉजिस्ट है, रिसर्च ये करते हैं। और इन्होंने लगातार आलोचना किए थे जो भी कोविड पैंडेमिक के दौरान जो भी मेजर्स लिए जा रहे थे, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो मास वैक्सीनेशन हो। और कोविड वैक्सीन के खिलाफ उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, पर्टिकुलरली जो यंग एज वाले को बूस्टर देना या यंग बच्चे को कोविड वैक्सीन देना। मास्क के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लॉकडाउन के ऊपर आवाज़ उठाई थी। तो उनको अभी नियुक्त किया गया एफडीए के एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में, जो कि वैक्सीन ओवरसाइट के इंचार्ज रहेंगे। तो ये अब देखिए, हमारे यहाँ जो पुराने जो विशेषज्ञ है, जिन्होंने कि एक प्रकार से हम कहेंगे मिसगाइड किया है, क्योंकि जो पॉलिसी ब्लाइंडली फॉलो किया है, जो सीडीसी से आ रहा था या डब्ल्यूएचओ से आ रहा था, वही पॉलिसी फॉलो करके हमको काफ़ी हानि पहुंचाया था महामारी में। वही एक्सपर्ट्स अभी भी हमारे गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया। वो एक्सपर्ट्स ऐसे ऐसे एडवाइस दे रहे हैं, हम अभी उसी में टिप्पणी करेंगे। जैसे बीसीजी वैक्सीनेशन फिर से ट्रायल चालू हो रहा है, टीबी वैक्सीन फिर से ला रहे हैं, जबकि अमेरिका में ऐसे लोगों को अभी नियुक्त कर रहे हैं जो कि आलोचना किए थे गवर्नमेंट के। तो ऐसे में ही हमारा साइंस डेवलप होता है, क्योंकि अभी जो है हर चीज का जो उन्होंने डॉक्टर विनय प्रसाद को लिया, पहले डॉक्टर जय भट्टाचार्य को लिया, इससे दिखा एक हमको आशा मिलता है कि शायद साइंस एक सही तरीके में फिर से चलने लगे, जो साइंस को दबा दिया गया था। तो ये हमारे टिप्पणी हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे जब हम अपने न्यूज़लेटर पूरा पढ़ेंगे। और अभी एक और बहुत ही चिंता की बात है। अमेरिका तो अलग हो गया, जैसे मैं कह रहा था कि अमेरिका जाग गया है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ के जो गाइडलाइन के एक्सपर्ट्स को भी निकाल दिया और डब्ल्यूएचओ से भी अलग हो गए। पर हमारा देश अभी भी डब्ल्यूएचओ के छत्र छाया में ही पड़ा हुआ है। और अभी सबसे चिंता वाली बात है, इसी महीने महीने में तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते में मई मई 2025 को वर्ल्ड हेल्थ मीटिंग होगा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग होता है डब्ल्यूएचओ का, जो सबके कंट्री, हर कंट्रीज के प्रतिनिधि आते हैं, जहाँ पे जो पैंडेमिक ट्रीटी के ऊपर हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं, आपको मालूम है, जिससे कि हमको काफी बंदिश हो जाएगा। बिगर ट्रीटी के हमने कितने कुछ भुगते हैं, और अगर ट्रीटी आ जाएगा तो कितना हमको मुश्किल जाएगा। तो ये चिंता वाली बात है कि इसमें
हम इसके ऊपर बताएंगे कि एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक आप क्या कर सकते हैं। एक हम लिंक देंगे, एक पेटिशन साइन कर सकते हैं, अपने जो प्रतिनिधि है अपने देश के, जो हेल्थ मिनिस्टर है या जो भी जाते हैं, उनको अपील जाएगा नागरिकों से। क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हमारा कोशिश हर नागरिक का होगा कि अपना आज़ादी को बचा के रखें। और ये एक हमारा मुद्दा है आज, WHO पैंडेमिक ट्रीटी। और आखिरी मुद्दा है कि केरला में कुछ रेबीज के डेथ हो गए हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी रेबीज के डेथ हो गए हैं। और वहाँ के जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, गवर्नमेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उन्होंने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को, केरला गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि यूनिवर्सल हर बच्चे को रेबीज वैक्सीन चालू कर दो। अभी रेबीज वैक्सीन क्या होता है, कुत्ता काटने या जानवर काटने के बाद देते हैं। अभी उसके बाद भी हो गया, 3-4 केस ऐसे हो गए हैं केरला में। और अभी कह रहे हैं कि अभी सबको दे दो। अभी एक तरफ आप बोल रहे हो वैक्सीन काम नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो वैक्सीन सबको दे दो, हो सकता है उसके साइड इफेक्ट भी ऐड हो जाए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़े डेटा के साथ। तो पहला हमारा मुद्दा था डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO की साइंटिस्ट थी, चीफ महामारी के दौरान। वो अभी क्या कर रही है कि टीबी वैक्सीन के ऊपर काफी जोर दे रही है कि उसको टीबी वैक्सीन को फास्ट ट्रैकिंग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, उदाहरण किसका दे रहे हैं, कोविड 19 वैक्सीन जैसे फास्ट ट्रैकिंग करना चाहिए। उनका मतलब है कि ये कोविड वैक्सीन बहुत बड़ा सक्सेस था, पूरे दुनिया के लोग आ गए, फास्ट ट्रैकिंग हो गया, साइंटिस्ट आ गए, और ये सक्सेस स्टोरी बता रही है। अब ये हमको समझ में नहीं आता कि ये कोविड वैक्सीन को कैसे सक्सेस स्टोरी बता सकती है। आप देखें कि पहले कोविड वैक्सीन बोले 90% बचाएगा, 110% सेफ है। उसके बाद फिर उसका एफिकेसी डाउन हुआ, उसके बाद वो ट्रांसमिशन नहीं रोक रहा है, उसके बाद बूस्टर लग रहा है। और हमारे देश में पर्टिकुलरली जो वैक्सीन इस्तेमाल हुआ था, कोविशील्ड, जिसको एस्ट्राजेना के नाम पे जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन था, जो कि मेजोरिटी लोगों को, 80% से ज्यादा लोगों को जो कोविशील्ड लगा था, वो VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोपिनिया, जो कि धब्बे पड़ते हैं खून, वो साइड इफेक्ट की वजह से मैन्युफैक्चरर ने खुद उस वैक्सीन को मार्केट से निकाल लिया है। अब वो कैसे उदाहरण दे रही है, तो या तो वो पता नहीं कैसे दे रही है, तो ये जरा हमको बड़ा ये लगा कि ये एक्सपर्ट्स हमारे ऐसे ही चल रहे हैं। जो WHO, जो उस टाइम के, जो महामारी के टाइम जो एक्सपर्ट्स थे, जो एक ही धारा में सोचते थे, गलतियों से सीखते हैं, जो अच्छा वैज्ञानिक होता है गलतियों से सीखता है, वो कह रही है कि कोई भाषण दिया था उन्होंने, वर्ल्ड हेल्थ समिट रीजनल मीटिंग, पैनल डिस्कशन में डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला कि इफेक्टिव टीबी वैक्सीन कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड जनरेट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसके लिए बोल रही है, आम जनता के लिए या फार्मा के लिए, पता नहीं। अब पर ये तो मालूम है, कोई भी कहेगा कि, पर क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव वैक्सीन करेगा ना। टीबी इतना मुश्किल बीमारी है, कॉम्प्लेक्स बीमारी है, उसका इम्यूनिटी कैसे होता है अच्छे से समझ नहीं आता। सेल मीडिएटेड है, ह्यूमरल है, ये है। होस्ट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 साल से टीबी का वैक्सीन है, शायद ज्यादा है, BCG वैक्सीन है। उसका ट्रायल हो चुका था, सिंगल फुट ट्रायल, 15 साल बाद पता चला, 1990, 1986, 90 में पता चला कि वैक्सीन जो है, PCG वैक्सीन का इंडिया में कोई असर नहीं हो रहा है। अब उसी वैक्सीन को फिर से ट्रायल कर रहे हैं। अभी हमने पहले भी टिप्पणी किया था, अभी हमने फिर इसमें टिप्पणी किया है। ये जो वैक्सीन फेल हो गया था टीबी का, इसी का फिर से ट्रायल कर रहे हैं बॉम्बे में, बिगर लोगों को बताए। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज आया था, हम इसका लिंक दे देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आया था कि लोगों को मालूम नहीं, गरीब लोगों के ऊपर फिर से ट्रायल कर रहे हैं कि शायद एडल्ट में BCG वैक्सीन काम कर जाए। उनको बिगर बताए कि ये ट्रायल है, उनसे इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है। तो वो फिर, और सौम्या स्वामीनाथन क्या कहती है, वो खुद बोल रही है कि अभी जो नया टीबी वैक्सीन डेवलप हो रहा है, और हो रहे हैं कई टीबी वैक्सीन, उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $500 मिलियन लगाए हैं फेज 3 ट्रायल ऑफ टीबी वैक्सीन। अभी देखिए फिर घूम फिर के फिर गेट्स फाउंडेशन आ गया है। फिर इन्होंने $500 मिलियन लगाए हैं टीबी वैक्सीन ट्रायल में। अब वो, अभी देखिए, हमको ये बहुत फिक्र वाली बात है। एक तो
अभी एक बार इतना पैसा कोई ये लगाता है तो उसको तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना अभी। और टीबी का बहुत मुश्किल है, क्या इन्फेक्शन है, क्या डिजीज है। जैसे अभी कोविड के टाइम किया, जो भी आरटीपीसीआर है उसको इन्फेक्शन बोल दिया, केस बना दिया। और टीबी में तो क्या है कि 30-40% इंडियन को टीबी बैक्टीरिया मिल जाएगा बॉडी में। पर टीबी में हमारी पुरानी एक हमारी टीचिंग होती थी कि इन्फेक्शन डज नॉट इक्वल टू डिजीज। तो अभी हमको यही फिक्र है कि पकड़ पकड़ के अगर सबको सबको ठोक दे वैक्सीन की, पूरा 100% इंडियन को ठोको फिर। और खाली 10% लोगों को जो कि अपना बैक्टीरिया कैरी करते हैं, 5-10% लोगों को टीबी बीमारी होता है, जिसके कि अच्छे दवाइयां हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं। वैक्सीन में अगर सभी लोगों को लगाओगे, वैक्सीन के साइड इफेक्ट कैसे मॉनिटर करोगे जब आप ट्रायल में ही आप ये कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, एक प्रकार से अनैतिक। नैतिकता को आप एक किनारे कर रहे हो, एथिकल ये एथिकल इसमें आपको बताना है, उनको बिगर बताए आप ट्रायल कर रहे हो। और उसके बाद हमको क्या भरोसा रहेगा कि आपके डेटा भी आप मैनिपुलेट नहीं करोगे, ट्रायल डेटा, और एडवर्स इफेक्ट्स में नहीं दबाओगे। और फिर कह रही है सी इज गिविंग, कोविड वैक्सीन में जो है जल्दी जल्दी किया था, जो कि एक वैक्सीन में खुद कहती है 10 साल रहते हैं, पर कोविड वैक्सीन में बहुत जल्दी किया था, तो हमको टीबी वैक्सीन भी वैसे ही कोविड वैक्सीन जैसे जल्दी क्या। मतलब हमको ये कोई साइंटिफिक तरीका है कहने का? एक तो जल्दी किया था, पर उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि 1 साल के बाद एस्ट्रोजेनेका ने उसके साइड इफेक्ट्स के लिए उसको विड्रॉ कर लिया वैक्सीन को। और कैसे ऐसे फिर टीबी वैक्सीन भी ऐसे ही बनाना चाहती है क्या? तो भाई ये बहुत फिक्र वाली बात है। आप लोग खुद निर्णय कीजिए, ये खुद इन्होंने पब्लिक डोमेन में है, खुद स्टेटमेंट दिए हैं हमारे साथ में, जो हम अपलोड करेंगे यूएचओ साइट में। ये तो हम हिंदी में थोड़ा टिप्पणी करते हैं, पूरा हमारा इंग्लिश का भी साथ साथ रहता है पीडीएफ। उसमें जितने भी हम बता रहे हैं आपको, उसके हम लिंक्स देते हैं, जो कि वेरीफाइड डेटा है पब्लिक डोमेन से। उन्हीं का स्टेटमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट है कि बीसीजी ट्रायल अनएथिकल हो रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और हमने अभी जो 23 अप्रैल में हमारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस था पत्रकार भवन मुंबई में, उसमें भी हमने इसके ऊपर जिक्र किया है। उसका भी रिकॉर्डिंग है कि ये जो अनएथिकल बीसीजी ट्रायल कर रहे हैं। और उसका भी हम लिंक देंगे, वो भी है। और ये हम इसलिए है कि देखिए अभी ये ऐसे अगर एक्सपर्ट्स अभी भी हमको गवर्नमेंट को एडवाइस करें, अभी भी ये साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट को, तो ये तो हम उसी में फंसे रहेंगे ना। तो नया जो हमारा जो साइंटिफिक मेथड है कि एक वैक्सीन जो फेल हो गया है उसका फिर से आप ट्रायल कर रहे हो, और वो भी अनएथिकल कर रहे हो, ये तो साइंटिफिक नहीं है। तो ठीक है, अभी हमको दुख है कि एक दिवाली ये है, एक दिवाली यूएसए में भी हो रहा है, जहाँ पे कि अच्छे जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने थ्रू आउट कोविड पैंडेमिक के द्वारा, महामारी के द्वारा आलोचना किया था, जितने मेजर्स थे, उनको अभी पोजीशन ऑफ पावर में आ रहे हैं, वो साइंटिफिक अथॉरिटी बन रहे हैं वो। इनमें से एक है डॉक्टर विनय प्रसाद। अब हमारे किस्मत में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञ है, जो कि अभी भी पुराने रिसाइकिल कोशिश कर रहे हैं, पुराना चक्का जो टूट गया उसी को फिर निकाल के लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टीबी वैक्सीन जो कि फेल हो गया 50 साल से हमारे देश में, अब वो गेट्स फाउंडेशन भी आ गया है, तो हमको फिक्र होता है कहीं फास्ट ट्रैक करके फिर कोई वैक्सीन ले आएंगे, फिर उसका साइड इफेक्ट पता ट्रायल के दौरान ही लोगों को बता नहीं रहे, तो कौन साइड इफेक्ट को नोट करेगा? तो जो भी है डॉक्टर विनय प्रसाद है, जो कि कोविड 19 के जितने भी मेजर्स लिए गए थे, अभी वो एफडीए के टॉप वैक्सीन ऑफिशियल बन गए हैं। वो इंडिया में जब हम पुराने एक्सपर्ट के साथ चल रहे हैं, और इनको ये हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट है, ब्लड कैंसर वगैरह, ब्लड कैंसर के। और ये थ्रू आउट इन्होंने लॉकडाउन की निंदा की थी, और इनको डायरेक्टर बनाया है ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर फॉर बायोलॉजिक इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, CBER, जो कि वैक्सीन अप्रूवल देता है। तभी वो डॉक्टर विनय प्रसाद वैक्सीन अप्रूवल देते हैं, जो जो डिपार्टमेंट वैक्सीन उसके अभी डायरेक्टर बन गए। अभी नाम से तो विनय प्रसाद, जय भट्टाचार्य, अभी सब हमारे सब अच्छे वाले डॉक्टर के उधर जाके बैठ गए,
अब हमारे पास यही छोड़ गए स्वामीनाथन जैसे लोगों को, तो ये हमको फिक्र होता है। विनय प्रसाद ने कहा है, इनके स्टेटमेंट है, और रिस्पॉन्स टुवर्ड्स यंग पीपल एंड पीपल इन देयर 20s एंड 30s वाज हैवी हैंडेड। महामारी के दौरान हम यंग लोगों को, 20-30 साल के लोगों को बंद कर दिया, जबकि उनको कोई रिस्क नहीं था, उनको जबरदस्ती वैक्सीन दिया। तो बोलता है ये कोई भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कितने अच्छे विचार है डेमोक्रेसी के लिए। न्यू वैक्सीन चीफ, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हमेशा कोविड का, सबको मालूम है, उन्होंने कोविड वैक्सीन की निंदा की है, उसके एफिकेसी के ऊपर चिंता प्रकट किया है, उसके साइड इफेक्ट के ऊपर चिंता प्रकट किया है। और रिस्पांस टू कोविड पैंडेमिक बाय एफडीए एंड सीडीसी को भी क्रिटिसाइज किया, एफडीए को किया, और अभी एफडीए में वो डायरेक्टर बन गए वैक्सीन कमेटी के। और उन्होंने जो महामारी के दौरान जो मेजर्स लिए गए थे, वो कहा कि उससे डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगा ऐसे मेजर से। और इसको हिटलर के साथ कंपेयर किया, हिटलर राइज इन जर्मनी। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, हम लिंक देंगे। तो देखिएगा अभी अमेरिका तो बच गया, और अमेरिका में ऐसे विशेषज्ञ आ रहे हैं जो कि ओपनली कह रहे हैं कि जो मेजर्स लिए गए थे कोविड में, हिटलर के जर्मनी जैसा है। अभी अमेरिका तो, ऐसे एक्सपर्ट्स आए हैं ऊपर अमेरिका में, ट्रम्प गवर्नमेंट के आने के बाद और रॉबर्ट एफ कैनेडी के आने के बाद, ऐसे विशेषज्ञ ऊपर आए हैं अमेरिका में। और अमेरिका निकल गया डब्ल्यूएचओ से। अभी हम कौन, हमें कौन बचाएगा? तो ही, रॉबर्ट एफ कैनेडी को भी डिफेंड किया है। और रिस्पॉन्स टुवर्ड्स यंग पीपल, रॉबर्ट एफ कैनेडी इंक्लूडिंग कैनेडीज, ही फर्मली डिनाउंस्ड एफडीए डिसीजन टू ग्रांट, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वैक्सीन के भी खिलाफ थे ये डॉक्टर विनय प्रसाद। और मॉडर्ना वैक्सीन को भी उन्होंने बैन करने का बात किया था, जो कि यंग लोगों पे। तो हमारा क्या है, यूएचओ यही चाहता है कि हमको भी कुछ नए एक्सपर्ट्स लाने चाहिए जो कि ओपन डिस्कशन करें with fresh ideas on health policies instead of persisting with those who insist on repeated failed health strategies। दो स्ट्रेटेजी फेल हो गया, अभी देखिएगा कोविड का वैक्सीन स्ट्रेटेजी फेल हो गया। अब उसी स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल दे रही है डॉक्टर स्वामीनाथन की, उसी स्ट्रेटेजी से कोविड वैक्सीन स्ट्रेटेजी जैसे डेवलप किए थे वैसे ही हमको टीबी वैक्सीन डेवलप करना। तो भाई ये कैसे है हेल्थ पॉलिसी, जो चीज आई मीन फेलियर से भी अगर नहीं सीखेंगे तो अभी हम कितने फिर हमारे, थोड़ा अंधेरा ही लग रहा है हमको। तो ये हमारे चिंता वाली बात है, ये सवाल पार्लियामेंट में पूछना चाहिए। और बिल गेट्स फाउंडेशन का काफी प्रभाव है हमारे। फिर अभी एक और जो सबसे चिंता वाली बात है, हम आ रहे हैं उसमें, जो कि डब्ल्यूएचओ का वोटिंग होने वाला है 2-3 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर फाइनल वोट ऑन द डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी। और हम अपील कर रहे हैं सब नागरिक से कि ये ट्रीटी को रिजेक्ट करें, कोशिश करें। अभी ड्राफ्ट बन गया है डब्ल्यूएचओ ने, और 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनीवा स्विट्जरलैंड में मई 19 से लेके 27 मई 2025 तक होगा। हेल्थ मिनिस्टर्स जितने कंट्री आएंगे, सब कंट्री के आएंगे जिनेवा में फॉर द फाइनल वोटिंग होगा डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी में। और डेंजरस परमानेंट पावर ग्रैब, ये डब्ल्यूएचओ का पावर ग्रैब है, दैट कुड लॉक कंट्रीज इनटू ग्लोबल सिस्टम ऑफ मैंडेट्स, वैक्सीन पासपोर्ट, कंपलसरी वैक्सीनेशन, सेंसरशिप, कंट्रोल एंड लॉकडाउन्स। हम बिगर ट्रीटी के ही भुगत चुके हैं ये। ट्रीटी गिव्स द डब्ल्यूएचओ, हम कुछ कुछ मुद्दा वाली चीजें बता रहे हैं जो हमको असर कर सकता है कॉमन सिटीजन को। द ट्रीटी गिव्स द डब्ल्यूएचओ power to declare global health emergencies at will, even if your country disagrees। इंडिया बोलता नहीं हमारे कोई इमरजेंसी नहीं है, पर डब्ल्यूएचओ अगर सोचेगा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी तो बोल देगा इमरजेंसी है, आपका ये वाला बीमारी इमरजेंसी है। देखा भी आपने, मंकी पॉक्स को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्या हो रहा है मंकी पॉक्स का। और कभी भी कुछ भी डिक्लेयर कर देता है इमरजेंसी। फिर क्या डिक्लेयर किया था, मंकी पॉक्स ही किया था। फिर लीगल अथॉरिटी टू ओवरराइड योर गवर्नमेंट विद बाइंडिंग इंटरनेशनल डायरेक्टिव्स, कुछ इंटरनेशनल डायरेक्टिव डब्ल्यूएचओ निकाल सकता
जो कि आपके देश के ऊपर लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। अभी तक डब्ल्यूएचओ एडवाइजरी बॉडी था, अभी वो पावर लेना चाहता है। फिर आपका पावर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क टू रीइंपोज लॉकडाउन्स, मैंडेट्स, सर्वेलेंस एंड सेंसरशिप बैक्ड बाय लॉ। सेंसरशिप सबसे खतरनाक सेंसरशिप है, आवाजें दबाई जाएगी साइंटिस्ट की, जो कि डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन के विरुद्ध बात करेगा। अभी देखा था पेंडेमिक के दौरान बिगर चीटी का हुआ था, अभी ये इसको रेगुलराइज करना चाहता है। द एबिलिटी टू लेबल डिसेंट, अगर डिसेंट करेगा कोई नहीं मानेगा, उसको मिस इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। एंड साइलेंस डॉक्टर्स, मीडिया एंड सिटीजन्स। कोई डॉक्टर बोलता नहीं ये दवाई काम करता है, ये नहीं, तो उसको नहीं, वो नहीं, जो डब्ल्यूएचओ बोलेगा वही दवा चाहिए। आपने देखा रेमडेसिविर देना था, कितना नुकसान हुआ रेमडेसिविर में, कुछ फायदा नहीं हुआ। आइवरमेक्टिन नहीं देना था, ये सब हुआ है। एक्सेस टू योर नेशंस इमरजेंसी रिसोर्स एंड सिस्टम्स विथ नो डेमोक्रेटिक चेक्स। आपका जो भी इमरजेंसी रिसोर्सेज है, आपके सिस्टम है इमरजेंसी, आप वो हत्याने का उसके पास पावर रहेगा। कोई डेमोक्रेटिक चेक नहीं रहेगा। डब्ल्यूएचओ खुद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी नहीं है, अनअकाउंटेबल है, जवाबदार नहीं है। बिगड़ जवाबदारी के वो पूरा पावर लेना चाहता। ऑल सिटीजन्स, हम हर नागरिक से अपील करते हैं यूएचओ कि एक हम लिंक देंगे, इसी यूट्यूब के नीचे हम लिंक देंगे, उस लिंक में जाके आप साइन कीजिएगा, अपने प्रतिनिधि को पेटिशन जाएगा कि टीटी को ना साइन वोट करे, टीटी के लिए वोट ना करे। अगर 2/3 वोट हो जाएगा तो वो टीटी हमको लागू हो जाएगा। आखिरी मुद्दा है केरला गवर्नमेंट का, अजीब गरीब है, वो कहते हैं सब बच्चे को रेबीज वैक्सीन लगा दो, क्योंकि उनके रेबीज डेथ ज्यादा हो रहे हैं। 3-4 डेथ हो गए वैक्सीन लगाने के बाद भी। कोई भी वैक्सीन 100% नहीं होता, सेफ भी नहीं होता, इफेक्टिव भी नहीं होता। रेबीज वैक्सीन भी ऐसा है, तो अभी उसमें मास वैक्सीनेशन लगाने का वो ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं उसी के ऊपर। केरला गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन हैज अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट कि अभी ऑन यूनिवर्सल रेबीज वैक्सीनेशन, जितने बच्चे हैं सबको वैक्सीन लगा दो रेबीज का। दिस इज, क्यों क्यों लगा दो, क्योंकि रेबीज डेथ हो गए हैं रेबीज वैक्सीन लेने के बाद भी। अभी देखिए, अगर हिस्ट्री देखेंगे 1980 से, 1980 अभी 9 तो 20 साल, अभी 45 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में 122 डेथ है रिकॉर्डेड, 122, 40 साल में वैक्सीन लेने के बाद डेथ हो चुके हैं रेबीज। क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता है, कई वजह रहता है। क्योंकि रेबीज का वैक्सीन के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोकल वुंड है उसको अच्छे से साबुन और पानी से धोना है, फ्लश करना है 15 मिनट। कई लोग नहीं करते, क्योंकि एक बार वो वायरस कोई भी नर्व में चला जाता है तो वैक्सीन काम नहीं करेगा, फेलियर का वो कारण हो सकता है। उसको फ्लश करना है, फिर लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है, फिर जाके वैक्सीन देना है। थर्ड लाइन प्रोटेक्शन है वैक्सीन, फर्स्ट लाइन नहीं है। अभी हर चीज में फर्स्ट लाइन वैक्सीन वैक्सीन चल रहा है। बच्चे को भी वैक्सीन दे दो, जिसको, सभी बच्चे को, ऐसा नहीं है। रेबीज काटने के बाद आपको धोना है, तो और भी वजह हो सकता है, अलग स्ट्रेन है, उसमें जांच करना चाहिए। वैक्सीन फेलियर मालूम है हर वैक्सीन में होता है। अभी देखे दूसरे में, अगर मीजल्स में वैक्सीन फेलियर हो गया तो मीजल्स हो जाएगा बच्चे को। मीजल्स जानलेवा 100% नहीं है मोर्टेलिटी उसका, और थोड़ा हल्का होगा मीजल्स। पर रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें 100% मोर्टेलिटी है, तो रेबीज वैक्सीन फेलियर होगा तो डेथ होगा। पर उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पूरा देखना चाहिए, पूरा बिग पिक्चर क्यों हो रहा है रेबीज। तो नो वैक्सीन 100% सेफ है, और नो वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। अगर अभी अभी 3-4 डेथ हो गए केरला में, आपने पूरे बच्चे को दे दिया है। अभी आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेबीज वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है इसलिए डेथ हो रहा है, अभी सब फिर क्यों दे रहे हैं भाई सब बच्चे को। पहली बात, चलो ठीक है, मान लिया आप सब बच्चे को दे रहे हैं। अभी के 100% जैसे इफेक्टिव नहीं है, कोई भी वैक्सीन 100% सेफ भी नहीं है। हो सकता है 10 बच्चे का वैक्सीन साइड इफेक्ट हो जाए सीरियस। अब आपके कंट्री में तो अच्छे से मॉनिटरिंग करते भी नहीं है आप, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, आप प्रॉब्लम को ऐड कर रहे हैं, और वैक्सीन का एक नया फिर मार्केटिंग चालू हो रहा है। तो हाँ, रेबीज वैक्सीन भी 100% नहीं है। और सबसे मैंने कहा कि इसको धोने का है वुंड को 15 मिनट तक, और वो आप कर नहीं रहे, और वैक्सीन दे रहे हो, आप सबको रिकमेंड कर रहे हो। हमारे देखिए
हमारा इंडिया में मैक्सिमम स्ट्रे डॉग्स है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, वी नीड टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग्स। आप वो मेन प्रॉब्लम उसको नहीं कंट्रोल कर रहे। कुछ कंट्रीज ने कंट्रोल किया है, और हमारे देश में भी कुछ स्टेट्स ने कंट्रोल किया है। मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे देश में हर साल 18,000 से 20,000 डेथ हो जाते हैं रेबीज से। 18,000 से 20,000 डेथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम स्ट्रे डॉग्स है, 70 मिलियन स्ट्रे डॉग्स है। किसी कंट्री में इतने ज्यादा स्ट्रे डॉग्स नहीं है। तो हमको क्या है, हमको स्ट्रे डॉग कंट्रोल करना है। और ये कहते हैं, ये एक स्टेट हमारे ही देश में ऐसा स्टेट है गोवा। वो करने उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट किया है। और गोवा इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली स्टेट टू बिकम रेबीज फ्री। 4 साल से उनके यहाँ एक भी केस रेबीज का नहीं हुआ है। और मिशन वर्ल्ड वेटनरी सर्विस गोवा, डॉग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड, they proved the theory that achieving 70% vaccination of stray dogs leads to eliminating the disease। गोवा गोवा ने 70% डॉग्स को अपना वैक्सीनेट कर दिया है रेबीज वैक्सीन से। और उससे रेबीज 4 साल से एक भी केस उनका रेबीज का नहीं हुआ। जब गोवा कर सकता है तो दूसरे स्टेट्स क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है रेबीज का, इसका वैक्सीनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। पहले तो स्ट्रे डॉग्स होने ही नहीं चाहिए, अगर है तो वैक्सीनेशन। दूसरा स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तभी हमारा स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। और अभी ऐसे कहीं कहीं कानून आते हैं कि आपको अभी कई लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना देते हैं, ये देते हैं, उससे और आ जाते हैं, बच्चे के पास आ जाते हैं। तो ये सब बंद करना है। तो ये हमारे आज के यही मुद्दे थे। और अभी जैसे हमने पिछले 2 हफ्ते से भी बोले हैं कि हमारे मीडिया पार्टनर तो Q5 है, हम उस प्लेटफॉर्म से बोलते थे। अभी किसी कारणवश वो थोड़ा ज़्यादा बिजी है, उनका स्टूडियो और उनका स्टाफ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम अपने चैनल से इसको लोड कर रहे हैं, बाद में Q5 में लोड हो जाएगा। और आशा करते हैं कि अगले हफ्ते से शायद हम फिर से Q5 प्लेटफॉर्म में वापस आ जाएंगे। और जैसे हमने पहले भी आप लोगों से बोला है कि हमारा क्राउड फंडिंग का हमारा उद्देश्य है कि हम जो भी अपना UHO को चलाए, जो कि निष्पक्ष रहे, कोई फार्मा का स्पॉन्सरशिप ना ले, कोई पॉलिटिकल ये ना ले स्पॉन्सरशिप। तो हम क्राउड फंडिंग से सस्टेन करना चाहते हैं। आपको जो भी न्यूज़ लाते हैं, जो भी शोध करते हैं, तो हम थोड़ा आपको थोड़ा स्कैन करके हम बताते हैं। ये जो हमारा जो अकाउंट है, उसमें आप कुछ भी योगदान दे सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा शेयर करता हूँ स्क्रीन। और ये अकाउंट में आप इसमें स्कैन करके आप जो भी अमाउंट देना चाहें, तो हम उस हिसाब से अपना को स्केल अप करेंगे, अपना रिसर्च स्केल अप करेंगे। और तो ये हमारा आपसे विनती है। और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।